गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, आज हम आपके लिए एक TLM लेकर के आए हैं। TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब ऐसा मटेरियल ऐसा सामान जिससे हम अपने शिक्षण अधिगम को आसानी से उसको हम रोचक बना सकें। ठीक है ना, उसको रुचिकर बना सकें, बच्चों को उसको समझने में आसानी हो और उनको इंटरेस्ट भी आए, उनका मनोरंजन भी हो उसके साथ साथ। ठीक है, तो कुछ शिक्षण अधिगम सामग्री में पहला हमारा है एक कि हम गणित को रोचक बनाने के लिए एक TLM है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, इसका हमें क्रियात्मक निरूपण करना है। ठीक है ना, मतलब इसको हम करके देखेंगे कि कैसे होता है। हमने फार्मूला पढ़ लिया, हमको आधार दे दिया और ऊंचाई दे दिया, हम दोनों यहाँ पे वैल्यू पुट करके हल करके उत्तर निकाल लेते हैं, लेकिन उसको हमने कभी करके नहीं देखा। ठीक है ना, तो आज हम एक्टिविटी के माध्यम से इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक आयत दिखा है, रेक्टेंगल। ठीक है ना, ये एक आयत है, यह एक आयत है, आयत जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है ना, इस आयत को हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण से, ये इसका विकर्ण है, आपको पता है आयत में दो विकर्ण होते हैं, किसी एक विकर्ण से हम इसको कट कर लेंगे। जब ये कट कर लेंगे तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा और इधर भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है ना, क्यों समकोण होगा, क्योंकि आयत का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ एक कोण 90 अंश हो जाएगा और ये दोनों 45 के हो जाएंगे, क्योंकि बीच से जा रहा है तो ये 90 को समद्विभाजित कर देगा। ठीक है ना, तो ये जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है तो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, वो कैसे होता है, हम आयत के माध्यम से इसे सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता होगा फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना, आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे एक आयत लिया है, आयत की ये लंबाई है और इसकी ये चौड़ाई है, और इसको हमने इस विकर्ण से देखिए ये कट कर दिया है, ये देखिए। ठीक है ना, नीचे भी हमने इसी के बराबर एक आयत लिया है। पहले आप इसको देखिए कि ये आपका आयत है, इसको यहाँ से ऐसे कट करना है। तो हमने दूसरे इसी के बराबर दूसरा आयत लिया, ठीक है, जिससे हम आपको दोनों दिखा सकें। तो हमने क्या किया कि ऊपर वाले आयत को हमने ऐसे कट कर लिया। कट करने के बाद आपको यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज ये दिख रहे होंगे। ठीक है ना, इस तरह से आपको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा, ये 45 से 45 ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि जो आयत था वो दो समकोण त्रिभुजों में बट गया। ठीक है ना, तो अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना, तो जो आयत का क्षेत्रफल है वो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा, बराबर दोनों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, दोनों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब दोनों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल में से लंबाई गुणे चौड़ाई होगा दोनों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, वहीं किसका क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल। अब हम एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो दोनों समकोण के लिए क्या होगा, 2 गुणे एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो अब एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये 2 इधर चलाया गया तो ये क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बटे में 2, ये 2 नीचे आ गया। अब इस 2 को हम लिख देंगे 1/2 गुणे, ये है लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया भाई, 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। और आप देखिए ये आयत है, तो यहाँ पे आयत का ये क्या है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है कि नहीं, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लेकिन जब ये त्रिभुज बन जाएगा इस तरह से, तो ये त्रिभुज ऐसे खड़ा होगा, तो ये त्रिभुज का क्या कहलाता है, आधार। जिस पे त्रिभुज खड़ा है उसको आधार बोलते हैं, और जो उसकी त्रिभुज की ऊंचाई है उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है ना, इसको ऊंचाई बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो जो चौड़ाई थी वो क्या बन गई, चौड़ाई क्या बन गई, ये देखिए चौड़ाई ये रही ना, तो ये क्या बन गई, आधार। ये आधार तो लंबाई बन गई, लंबाई की जगह क्या लिखेंगे, आधार, लंबाई की जगह आधार। और ये चौड़ाई थी, तो चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे, ऊंचाई, चौड़ाई की जगह लिखेंगे ऊंचाई। और ये 1/2 की जगह है 1/2, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने देखा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
ये देखिए दोनों समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो दोनों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधा क्यों होगा, क्योंकि इस आयत का क्षेत्रफल का आधा है, ठीक है ना, और दोनों मिला दें तो पूरे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमने देखा कि किस तरह से हम आयत से किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और हमने ये देख लिया, ये हमने क्रियाकलाप के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या आप सीधे कह दें आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्रियाकलाप पसंद आया होगा, और आपको समझ में आया तो बिल्कुल इसको लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के साथ शेयर करें। आपको बताना चाहूँगा कि ये TLM आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका प्रयोग आप अपने स्कूल में प्रोजेक्ट बनाने के लिए, या फिर जो भाई हमारे या बहनें BEd कर रहे हैं, BTC कर रहे हैं, यानी एजुकेशन फील्ड्स हैं, उनके लिए इसका टीचिंग एड का बहुत ज़रूरत होता है, TLM उनको बनाना पड़ता है। तो आप इसको देखें, समझें, और इस तरह से हम आपके लिए एक TLM लगभग लेते आएंगे डेली, और आप इसका प्रयोग करेंगे, समझेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।